टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट, क्लीन लेवल, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, परफेक्ट रिटेस्ट और फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन। एक सिंगल कैंडल ने मेरा पूरा ट्रेड लॉजिक डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्केट ने मुझे लॉस नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस ने दिया। अगर तुम ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ये वीडियो तुम्हारा कैपिटल को फ्यूचर में बचाएगा जरूर। लिसन केयरफुली। सबसे डेंजरस ट्रेड वो होते हैं जो परफेक्टली दिखते हैं। इनपरफेक्ट ट्रेड्स रिस्क दिखाते हैं, परफेक्ट ट्रेड्स ईगो एक्टिव करते हैं और ईगो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे बड़ा एनिमी है। मैं गलत कहाँ हुआ? एंट्री गलत थी क्या? एनालिसिस गलत था? ब्रेकआउट फेक था? या प्रॉब्लम कहीं और थी? आज चार्ट का पोस्टमार्टम होगा, इमोशन नहीं फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। चार्ट देखो, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, मल्टीपल रिजेक्शन हुआ, मार्केट इस लेवल से बार बार यहाँ से गिरा, मतलब ऑब्वियस लिक्विडिटी पुल। फिर आया मोमेंटम, लार्ज बुलिश कैंडल, नो हेजिटेशन, नो वीक रिजेक्शन, एग्जैक्टली वैसा प्राइस बिहेवियर जो ब्रेकआउट ट्रेडर देखना चाहते हैं। फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, क्लीन, कन्विंसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट के बाद प्राइस इंस्टेंटली कोलैप्स नहीं हुआ, होल्ड किया। यहाँ तक सब प्रोफेशनल लग रहा था। नो चेजिंग, एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंट्री कहाँ लिया? मैंने एंट्री रिटेस्ट पर लिया। थर्ड कैंडल के जो रिट्रेसमेंट है ना, यहीं पे मैंने एंट्री ही लिया था। और यही वो जगह है जहां 80% ट्रेडर बोलेंगे ये परफेक्ट एंट्री। बट लिसन केयरफुली, हर रिटेस्ट ट्रेडेबल नहीं होता। मार्केट सिर्फ लेवल ब्रेक नहीं करता, मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है और मैंने कॉन्टेक्स्ट इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि चार्ट ब्यूटीफुल लग रहा था और ब्यूटीफुल चार्ट्स ट्रेडर्स को ब्लाइंड कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं माइक्रो मिस्टेक्स। एक सटल वार्निंग थी जो बिगनर मिस करते हैं और कभी कभी एक्सपीरियंस ट्रेडर भी। ब्रेकआउट्स के बाद कैंडल्स छोटे छोटे होने लगे, मोमेंटम स्लो हुआ, प्राइस मूव कर रहा था लेकिन एग्रेसिवली नहीं। ये साइन क्या था? बायर्स कमिटेड नहीं थे। ब्रेकआउट हुआ था, कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन नहीं हुआ था। ह्यूज डिफरेंस। ब्रेकआउट इज नॉट इक्वल टू कंटिन्यूएशन। द रियल मिस्टेक, सबसे बड़ा एरर एंट्री नहीं था, सबसे बड़ा एरर पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करना था। मार्केट एक्सटेंडेड था, मूव ऑलरेडी आ चुका था, लेट ब्रेकआउट फेज चल रहा था और मैंने अज्यूम किया कल फॉलो थ्रू मिलेगा। मार्केट अजम्पशन जो करता है ना, उसे पनिश करता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है, नो रिएक्शन टाइम, नो डिफेंस, नो एस्केप। ये समझ लो इंट्राडे मिस्टेक रिकवर हो सकता था, ओवरनाइट मिस्टेक कंट्रोल में नहीं होता। गैप एक रिमाइंडर था, यू आर नॉट इन कंट्रोल। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट को क्यों पसंद करते हैं? क्लैरिटी, डायरेक्शन और मोमेंटम। लेकिन स्मार्ट मनी ब्रेकआउट में एंटर नहीं करता। स्मार्ट मनी ब्रेकआउट में एग्जिट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, लेट बायर को ट्रैप करते हैं और फिर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली जैसे गैप में होता है। प्रोफेशनल इनसाइट्स। एक रूल, सिर्फ एक रूल जो तुम्हारी ट्रेडिंग इंस्टेंटली इंप्रूव करेगा। नेवर ट्रस्ट ए ब्रेकआउट दैट कम्स आफ्टर ए लार्ज मूव। फ्रेश ब्रेकआउट इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी, लेट ब्रेकआउट इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क। मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और जो ट्रेडर्स लेट स्प्रिंट करते हैं ना, वो कोलैप्स करते हैं। अनदर क्रिटिकल लेसन्स, रीटेस्ट एंट्री तभी पावरफुल होती है जब हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट करे, मोमेंटम एक्सपैंडिंग हो, वॉल्यूम पार्टिसिपेट करे, स्ट्रक्चर फ्रेश हो। यहाँ क्या था? एक्सपैंडेड लेग, वीक कंटिन्यूएशन। मतलब ट्रेड रॉन्ग नहीं था, ट्रेड लो क्वालिटी था। और ट्रेडिंग में लो क्वालिटी ट्रेड्स ही अकाउंट को ब्लीड करते हैं, स्लोली एंड साइलेंटली। सच बोलता हूँ, इस ट्रेड में एनालिसिस फेल नहीं हुआ, डिसीजन फटीग हुआ, चार्ट अच्छा दिखा और ब्रेन ने रिस्क को कंप्रेस कर दिया। ये सबके साथ होता है। कॉन्फिडेंस जब पीक पर होता है तब मिस्टेक स्लिप होती है, इसीलिए प्रोफेशनल रूल फॉलो करते हैं, फीलिंग्स नहीं। 3 rules that would have saved this trade. Never carry extended breakout trades overnight. Either reduce risk या exit partially. Hope strategy नहीं होती। और जो रूल नंबर 2 है, मेजर मूव बिफोर चेजिंग कंटिन्यूएशन। क्या ये ऑलरेडी स्ट्रेच है तो स्टे आउट। मार्केट कल भी ओपन होगा, अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है, कैपिटल लिमिटेड है। और जो रूल नंबर 3 है, ए ग्रेड सेटअप को ट्रेड करो, बी ग्रेड ट्रेड्स जो बोर होते हैं वो लेते हैं। और बोरडम ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हॉबी है। एडवांस ट्रेडर शिफ्ट। बिगिनर्स बोलते हैं विन रेट कैसे बढ़ाए, प्रोफेशनल पूछते हैं ब्रैड ट्रेड्स को कैसे एलिमिनेट करते हैं। गेम वही चेंज होता है। ट्रेडिंग मोर इज नॉट द आंसर, ट्रेडिंग बेटर इज। ये लॉस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मार्केट हर बार पैसे लेने नहीं आता, कभी कभी ईगो लेने आता है। रिमेंबर दिस, परफेक्ट लुकिंग ट्रेड्स आर द मोस्ट डेंजरस ट्रेड्स। नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट देखो तो एक्साइटेड मत होना, सस्पिशियस होना। अगर तुम ब्रेकआउट ट्रैप में कभी फंसे हो तो कमेंट करो ट्रैप। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेकआउट ट्रेडेबल है या एग्जिट सिग्नल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।